छात्र 668 नंबर लाने के बाद भी नीट की परीक्षा में फेल हो सकता है, यानी 668 नंबर लाने के बाद भी कोई अभ्यर्थी फेल हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई छात्र 165 सवाल हल किए हो लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 41 सवाल यानी 41 सवाल ही दिखाए जाए? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता है, लेकिन कर्नाटक की एक नीट अभ्यर्थी ने ठीक यही आरोप लगाया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर विवाद अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। पेपर लीक के विवाद के बाद अब एक नया मामला सामने आया है, जिसने परीक्षा की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला कर्नाटक के दावेड़ी जिले का है, जहां नीट अभ्यर्थी बिंदुश्री जगदीश पवार ने दावा किया है कि उनकी ओएमआर शीट में गंभीर गड़बड़ी हुई है। बिंदुश्री का कहना है कि उन्होंने नीट परीक्षा में कुल 180 से 165 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। उनके मुताबिक फाइनल आंसर की के हिसाब से उनके 668 अंक आने चाहिए थे, लेकिन जब एनटीए ने उनके ओएमआर शीट सार्वजनिक की तो उसमें दिखाया गया कि उन्होंने सिर्फ 41 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, जिससे उनका स्कोर 11 अंक बताया गया है। ये सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। Bindushree Jagdish Pawar. I am from Karnataka, Haveri, Hangal. On the 16th July, they have published my original OMR sheet as like this, in which I have attempted only the 41 questions. Actually, I have attempted 165 questions out of 180 questions, which gives me 668 marks as per the final answer key. But what happens is that they have shown that only 41 questions have been attempted and minus 11 result has been declared. But I don't know how the OMR sheet has been many loopholes are there in this OMR sheet. Now I can't understand what should I do with this OMR. How should I fight in the future? So that please, my request is just give my original OMR sheet. That's my final request to the government. यानी जिस छात्रा को अपने हिसाब से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने की उम्मीद थी, उसे रिकॉर्ड में नेगेटिव मार्क्स के साथ दिखाया गया है। बिंदुश्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 16 जुलाई को एनटीए ने जो ओएमआर शीट जारी की, वह उनकी असली ओएमआर शीट नहीं हो सकती है। उनका आरोप है कि सार्वजनिक की गई ओएमआर शीट में कई ऐसी विसंगतियां हैं जो ये संकेत देती हैं कि कहीं ना कहीं गंभीर तकनीकी या प्रशासनिक गलती हुई है। उन्होंने सरकार और एनटीए से सिर्फ ये मांग की है कि मुझे मेरी ओरिजिनल ओएमआर शीट दिखाई जाए। उनका कहना है कि अगर असली ओएमआर शीट सामने आ जाए तो पूरा सच अपने आप ही सामने आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि ओएमआर शीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? नीट जैसी परीक्षाओं में अपने उत्तर ओएमआर शीट पर भरते हैं। यही शीट स्कैन होकर मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर इसी ओएमआर शीट में कोई गड़बड़ी हो जाए, गलत स्कैनिंग हो, डेटा बदल जाए या किसी और की शीट अपलोड हो जाए तो छात्र के पूरे परिणाम पर असर पड़ सकता है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह मामला तकनीकी त्रुटि है, डेटा अपलोड की गलती है या कुछ और। बिंदुश्री ने एनटीए के सामने शिकायत दर्ज कराई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये मामला ऐसे समय में आया जब नीट परीक्षा पहले से ही कई विवादों के कारण चर्चा में था। पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब ओएमआर शीट से जुड़ा यह नया विवाद छात्रों की चिंताओं को और बढ़ा सकता है। हालांकि अभी तक एनटीए की ओर से इस मामले पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि जांच में छात्रा के दावे सही पाए जाते हैं तो ये केवल एक छात्रा का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। लेकिन अगर जांच में ओएमआर शीट सही साबित होती है तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी। फिलहाल सभी की नजर एनटीए की अगली प्रतिक्रिया और जांच पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिंदुश्री को उनकी ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी और क्या इस जांच में नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? आपकी राय क्या है? क्या हर छात्र को अपनी ओरिजिनल ओएमआर शीट तक सीधी पहुंच मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।